वेलकम बैक बच्चों। आज से हम लोग कक्षा 6 की गणित को पूरा कवर करेंगे। पर डे एक एक अभ्यास को हम डेली कंप्लीट करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ए पढ़ेंगे आज। फर्स्ट ए पहला इसमें क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। फर्स्ट ए में हम जब देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो मेन इसमें एक क्वेश्चन है कि संख्या और संख्याक में अंतर करना है। ये पूछता भी है कभी कभी। तो संख्या संख्याक में, तो संख्या को जान लेते हैं कि संख्या का मतलब होता है यह कितनी संख्या है। मतलब अगर 5 लिखा है तो 5 की 5 वस्तुएं हों, यहाँ वस्तु से संबंधित है। अगर संख्या 5 वस्तुओं से संबंधित है और संख्याक यह एक संकेत से संकेत। तो अगर अंक लिखे हों 6, 7, 8 कोई भी अंक हो तो इसको हम संख्याक, सिर्फ संकेत है, ये संकेत है। और अगर इससे वस्तुओं का बोध हो रहा है कि 6 फल हैं, 6 कोई भी वस्तु हो, तो इससे जब हम वस्तुओं से समझेंगे तो ये संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे वही चीज लिखा है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता हो उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। एक नोट करके लिखे हैं कि संख्या का अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। तो सिर्फ संकेत संख्याक कहलाती है। अभ्यास पढ़ेंगे आज। फर्स्ट ए अभ्यास पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो संकेत है, यही मतलब बताने का मतलब था, ये संकेत जो है इसी में व्यक्त करना था। 427, 3501, 115, 79,029, तो 79,029। इसको एक सिंपल से यहाँ समझा देते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं। कक्षा 6 में कम से कम 5 या 6 अंकों का याद होना चाहिए। वैसे तो अनंत तक याद होना चाहिए। इकाई, ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को हम 100 भी लिखते हैं, हजार, 10,000, लाख, और होता तो 10 लाख, फिर करोड़, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इससे हम समझाते हैं। तो हम जब एक अंकों को जब शब्दों में लिखते हैं, अंकों को जब हम भी शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले कभी भी याद रखेंगे कि इकाई और दहाई को हमेशा जोड़ के बोलेंगे। मतलब जोड़ के मतलब जैसे दोनों को साथ में बोलेंगे, 89, 89, 89। ठीक। और एक चीज और देख लें कि जहां जहां 10 दिख रहा है, 10 लाख भी है, यहाँ भी है लाख, 2 लाख है, यहाँ भी लाख दिख रहा है, यहाँ भी लाख है, यहाँ 10 है, तो दोनों को मिला के और लाख लिखा जाएगा। जैसे दोनों को मतलब इन दोनों की संख्याओं को 98, 98 लाख। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ 1000 आ गया, 1000 आ गया, 2000, 1000 हो गया, यहाँ 10 आ गया, तो इन दोनों को मिला के लिखा जाएगा 56,000। ठीक। अब ये सैकड़ा, सैकड़ा के यहाँ क्या है, ये 7, तो 789 ऐसे। तो हम कोई भी जब हम संख्याओं को, अंकों को शब्दों में या शब्दों को अंकों में लिखेंगे तो इस मेथड को अगर याद रख लेंगे तो कोई भी हम लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, शब्दों में लिखिए। तो देखिए 7,019 लिख लिए, 23,013, 69,779, और ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,059।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। बहुत सिंपल है, अंक और संख्या में अंतर समझिए। अंक होता है हमारा अंक, एक से 0 से लेके 9 तक, 8 9 तक, ये हमारे अंक हैं। और इन्हीं अंकों से मिला के अगर हम ये 2 से या 2 से ज़्यादा अगर अंकों को आपस में मिलाएंगे तो एक संख्या बनेगी। इस तरह से 123, 456, 102, इस तरह से अनंत जो भी बनाना चाहें। तो यहाँ कह रहा है कि संख्याओं में अंकों को छांटिए, तो हमने अलग अलग इसको लिख लिया कॉमा में। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखेंगे 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखना। तो हम देखेंगे कितना बना सकते हैं। 1 2 3 पहला हो गया, 1 2 3 यहाँ यहाँ बनाए हुए हैं पहले से, 2 3 1 और 3 2 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2, इस तरह से संख्याएं बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखिए। तो इसमें देखिए 3 अंकों की संख्या लिखना है, 3 0 5। हमेशा याद रखेंगे कि 0 जो है इसके बीच में रखेंगे या इधर रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। अगर पहले रख दिए तो वो हमें संख्या 2 अंकों की प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए पहले ही रख, एक उदाहरण समझा देते हैं, 5 3 0, तो ये कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की। ये क्योंकि 0 मान्य नहीं है तो ये 3 0 हमेशा इधर चाहे इधर, तो ये इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6,7 0,5 से 4 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या। ये तो बना ही लेंगे सभी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े अंक देखिए इसमें 7 हैं, फिर उसके बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 0 है। इसी तरह छोटा बनाना है, सबसे पहले छोटी संख्या है तो सबसे छोटी संख्या 5 है, फिर 0 है, फिर 6, फिर 7। इधर 4 अंकों, 0 हमेशा यहीं पे होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए कि अगर इधर रखेंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, जैसे ऊपर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही चीज है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9, 5 अंक, छोटी में 0 0 0। अब देखिए 8 का स्थानीय, क्वेश्चन नंबर 8वां का स्थानीय मान। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 1 10 100 और ये 1000 पे 1 हो जाएगा, ये 30, ये 200, 5000। स्थानीय मान का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। स्थानीय का मान, इसका हिंदी को ये अर्थ अगर टुकड़े कर लेंगे, स्थान का मान, यह कहने का मतलब ये संख्या जो भी है यह अपने स्थान पे यह कितनी वैल्यू रखती है। जैसे 31 मान, उदाहरण के तौर पर मान ले कोई संख्या 31 है, तो 31 आदमी को अगर खड़ा कर देते हैं तो यह पूछा जाए कि यह आदमी 31वां अगर एक लाइन से खड़ा है तो यह बीच में 31वां कितने नंबर पे होगा? ये 3 कितने नंबर पे? ऐसा देखने में तो लग रहा है 3 तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ से जब हम आदमियों को जब खड़ा करेंगे, वस्तुओं को जब हम रखेंगे तो देखेंगे कि यह 30वें नंबर पे खड़ा है। तो यह स्थानीय मान का मतलब होता है अपने स्थान की जो वैल्यू है वो हमें बताना है। तो 31 नंबर पे जो आदमी खड़ा है 3, वो जो 30वें नंबर पे खड़ा है, यह 200वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9, 636 में 6 का स्थानीय मान। इसी तरह 6 का स्थानीय मान ले लेंगे, या यहाँ से 6 का, अब में 6 का लेना था तो ओनली 6 का ले लेंगे और फिर इधर से 6 का। क्वेश्चन नंबर 11वां इसी तरह है, यानी लिख दिए थे हम क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां सेम टू सेम है। 12वां देखिए 545 में 5 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो 5 का स्थानीय मान निकालिए और फिर घटा दिए, अंतर हो गया। तो इस तरह से हमारे 1A की अभ्यास पूरे कंप्लीट हो गया है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।